देखिए, कल हमने देखा था कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर कर रही है। ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे कि गवर्नमेंट को बेसिकली जो बजट है वो कहाँ कहाँ बेसिकली डिवॉल्व हो रहा है ना। आज हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से होती है। विच सिंपली मीन्स दैट यस्टरडे वी हैव गॉन थ्रू द एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन, है ना, जो खर्चे हैं सरकार के, कि कहाँ कितना खर्चा कर रही है सरकार बजट के अंदर। सिमिलरली बजट में जो बेसिकली आए या अल्टीमेटली सरकार की जो इनकम हुई है, सरकार को जो रिसीट्स हुए हैं पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उनको आज हम देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या है, क्या स्टेटस है। कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे कि लास्ट ईयर से इस साल का कितना बेसिकली सरकार को इनकम हुआ है, लास्ट ईयर में कितना हुआ था, अभी कितना हुआ है। तो देखिए डायरेक्टली इस पे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 2024-25 के बजट में, तो 2024-25 के बजट में आपको दिख रहा होगा दैट मेजोरिटी ऑफ चंक, जस्ट वेट, 2024-25 के बजट में आपको दिख रहा होगा कि भाई 17% गवर्नमेंट वॉज गेटिंग 17% ऑफ टोटल बजट। अगेन यहाँ पे हमको वही मान के चलना है कि टोटल अगर एक पैसा ले रहे हैं या 1 रुपये ले रहे हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, तो सिंपली मीन इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि भाई हम एक पैसा उसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सरकार ने वही माना हुआ है कि अगर एक पैसा हम टोटल इकोनॉमी अपनी मान रहे हैं, है ना, तो सिमिलरली उसमें से 17 पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट टैक्सेस। अभी कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स का सिंपल मतलब होता है कि भाई जो हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं, है ना, जो हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं, उनके द्वारा जो टैक्सेशन पे किया जाता है, जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स। लास्ट ईयर भी ये 17 पैसे ही था और इस साल भी ये सेम है, 17 पैसे ही हमारे देश के अंदर बना हुआ है। विच सिंपली मीन्स दैट 17% ऑफ जीडीपी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट हमारा टैक्सेशन दे रहे हैं, है ना। ओके, देन दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा अगर हम बेसिकली बात करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब आपको पता ही है कि इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के इनकम पे लगने वाले, किसी इंस्टीट्यूशन के इनकम पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। डायरेक्ट सोर्स है गवर्नमेंट का। तो देखिए लास्ट ईयर यहाँ से जो इनकम हुई थी सरकार को, वो खाली 19% ऑफ टोटल जीडीपी हुई थी, है ना। मतलब 100 में से खाली 19 रुपये, एक में से खाली 19 पैसे, तो 19% ऑफ टोटल जीडीपी हुई थी। लेकिन वहीं यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इंक्लूसिव टैक्सेशन की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इंक्लूसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ जो चंक है उसको लेकर आना है टैक्स ब्रैकेट के अंदर। तो जो लोग टैक्सेशन नहीं भरते थे, टैक्स इवेजन करते थे, है ना, तो उनको बेसिकली सरकार ये लाने की कोशिश कर रही है। तो अच्छी बात यह है कि इस साल हमको दिख रहा है कि भाई 22% ऑफ टोटल जीडीपी में जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ये तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हमको देखने को जो मिल रहा है। तो नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्सेशन, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पोर्शन, है ना। थर्ड अगर हम पोर्शन की बात करें तो हमारे पास है कस्टम्स। कस्टम का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आप मंगा रहे हैं बाहर से उस पर लगने वाली एक ड्यूटी, है ना, उस पर लगने वाला काइंड ऑफ एक टैरिफ। तो लास्ट ईयर हमको जो कस्टम से बेसिकली इनकम हुई थी, सरकार जो इनकम हुई थी वो हुई थी 4% ऑफ टोटल जीडीपी। सिमिलरली इस साल भी कितना है? 4% ऑफ टोटल जीडीपी ही है। ज़्यादा कुछ चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले हुए। अगर हम यूनियन एक्साइज टैक्स की बात करें, यूनियन एक्साइज टैक्स का मतलब क्या है? यूनियन एक्साइज टैक्स का सिंपल मतलब है कि भाई गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज ड्यूटी लगाती है किसी भी चीज के प्रोडक्शन पर, उसको बोलते हैं यूनियन एक्साइज टैक्स। तो देखिए लास्ट ईयर गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 5% ऑफ टोटल जीडीपी यूनियन एक्साइज टैक्स से ड्यूटी, यूनियन एक्साइज टैक्स ड्यूटी से बेसिकली इनकम हो रही थी। सिमिलरली इस साल भी ये प्रोपोर्शन क्या है? सेम ही है कि 5% ऑफ टोटल जीडीपी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज टैक्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन पर जो टैक्सेशन लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसको बोलते हैं एक्साइज टैक्स। तो ये भी हमारा सेम बना हुआ है लास्ट ईयर के। तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। देन कमिंग टू हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला पोर्शन, दैट इज जीएसटी। जीएसटी की अगर हम बात करें तो हमको दिख रहा है कि गवर्नमेंट, एक तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला पोर्शन, दूसरा अदर टैक्सेशन। ये अदर टैक्स का मतलब क्या है? जैसे हमको पता है कि एड वैलोरेंट टैक्सेस होते हैं, है ना, एड वैलोरेंट टैक्सेस होते हैं, स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं, राइट, स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैट। आपने सुना होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, है ना, पेट्रोल पर आपका जीएसटी नहीं लगता, लीकर पर आपका जीएसटी नहीं लगता, जो शराब वगैरह होती है ना। तो इन सारी चीज़ों पर अगर जीएसटी नहीं लगता, सिंपल सी बात है, इन पर लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनसे जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो टोटल पोर्शन है वो इस साल हमको दिख रहा है कि गवर्नमेंट को उससे टोटल जो इनकम हुई है वो हुई है ऑलमोस्ट 18% ऑफ टोटल जीडीपी। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखता है कि जीएसटी और
दूसरे जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले पोर्शन हैं उनसे 18% ऑफ टोटल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन आया गवर्नमेंट को। सिमिलरली अगर लास्ट ईयर ये प्रोपोर्शन देखें तो लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट ये प्रोपोर्शन सेम था कि 18% ऑफ टोटल जीडीपी हमको देखने को मिलता है। तो कोई ज़्यादा अंतर हमको दिखता नहीं है ना, कोई ज़्यादा अंतर हमको दिख नहीं रहा। फिर आता है नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब क्या है? टैक्स के अलावा जो सरकार को बेसिकली इनकम हुई है। नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब जैसे फाइन किसी को अगर देना पड़ता है, चालान वगैरह कट जाता है ना, चालान भरते हैं आप, किसी चीज़ की फीस वगैरह अगर है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारे नॉन टैक्स ड्यूटीज होती है अदर देन टैक्सेशन, अदर देन टैक्सेशन, है ना। तो ये गवर्नमेंट को 9% ऑफ टोटल जीडीपी इस बार रिसीट हुआ है। सिमिलरली लास्ट ईयर भी प्रोपोर्शन क्या था? सेम ही था। तो कोई ज़्यादा अंतर हमको टैक्सेशन वाले फील्ड में नहीं दिख रहा अदर देन इनकम टैक्स, राइट। देन कमिंग टू हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है? जिस पर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सरकार ने कर रखी है बोरोइंग, अगर मैं बोलूं सरकार ने कर रखी है बोरोइंग, सरकार ने कहीं से लोन ले रखा है, सरकार ने अगर कहीं से मान लीजिए 100 रुपये लोन ले रखा है, तो सरकार को उस पर मान लीजिए 10% टैक्स देना है, तो उसको हम बोलेंगे डेट कैपिटल रिसीट्स। इसका मतलब क्या है कि सरकार को वापस करना है, ये जो रिसीट सरकार का है, जो बोरिंग सरकार की है, इसको सरकार को वापस करना है। और अल्टीमेटली ये उधार है, सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को जब पे करना पड़ेगा तो 110 रुपये पे करना पड़ेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, है ना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो उसको बोलते हैं डेट कैपिटल रिसीट। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हुआ? अदर देन जहां पर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे सरकार को अगर मिली कहीं से ग्रांट्स अगर कहीं से सरकार को मिलती है, किसी ने अगर सरकार को ग्रांट दे दी, है ना, देते ना दान, तो सिंपल सी बात है, सरकार को अगर कहीं से ग्रांट है, सरकार को अगर कहीं से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने बाहर कमाया, इंडियन नेशनल है, वो बाहर कमा रहे हैं एंड हमारे देश के अंदर भेज रहे हैं, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट का वो पोर्शन बन जाता है। तो इससे सरकार को 1% ऑफ टोटल जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूट किया है इसने 2025-26 के लिए, ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड सिमिलरली लास्ट ईयर ये प्रोपोर्शन था ऑलमोस्ट 1% ही। तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिले। देन coming to next portion, the last among and ultimately one of the important portion, that is borrowing and other liabilities। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 24% ऑफ टोटल जीडीपी 2025-26 के लिए है एंड लास्ट ईयर ये था हमारा 27% ऑफ टोटल जीडीपी। देखिए अब ये सबसे प्रॉब्लमेटिक एंगल होता है, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक पोर्शन होता है। यहाँ पर जितनी किसी भी देश की सरकार की बोरोइंग होंगी, ध्यान रखिएगा आप, जितनी किसी भी देश की सरकार की बोरोइंग होंगी, अगर सरकार की बोरोइंग बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, वहाँ का जो एक्सचेकर है ना, वहाँ का जो एक्सचेकर है, मतलब वहाँ का जो बेसिकली कंप्लीट जो किसी भी देश के सरकार के पास जो पूरा फंड होता है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है ना, उसके ऊपर क्या बढ़ता है? बर्डन बेसिकली बढ़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब बर्डन बढ़ा तो अल्टीमेटली सरकार को उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, और रीपेमेंट करने में सरकार का मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू रिसीट्स वाला पोर्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो वहाँ पर हमको देना पड़ता है। अल्टीमेटली किसी भी सरकार को देना पड़ता है। तो किसी भी सरकार के लिए बोरोइंग करना इज नॉट गुड, है ना, अल्टीमेटली। और इम्पॉर्टेंटली कि भाई एक्सटर्नल बोरोइंग अगर वो कर रहे हैं तो, है ना, किसी बाहर के देश से अगर वो बेसिकली एक्सटर्नल बोरोइंग कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से एक्सटर्नल बोरोइंग कर रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बट अदरवाइज भी किसी भी सरकार की बोरोइंग अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सरकार का बोरोड फंड बढ़ रहा है कि सरकार का ओनर्स फंड में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। तो सरकार का ओनर्स फंड बढ़ना चाहिए, बोरोड फंड इतना बेसिकली सरकार की डिपेंडेंसी उस पर नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि इस साल सरकार ने हमारी बोरोइंग कम की है, लोन कम लिया है। अब देखिए लोन अगर कम लेंगे तो सिंपल सी बात है, उसका हमको रीपेमेंट भी कम ही करना पड़ेगा। जब रीपेमेंट कम करना पड़ेगा तो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब जो रेवेन्यू हेड के अंदर जितना सारा हमारा चीज़ें हैं, वो अल्टीमेटली सरकार की स्कीम्स पर बेसिकली लग जाए, उन सारी स्कीम्स पर सरकार उसको लगाएगी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या हमारे देश के लिए बेसिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस साल सरकार की बोरिंग जो है कम हुई है एंड अल्टीमेटली इसमें हमारा प्रॉफिट ये है कि भाई इसका रीपेमेंट भी हमको कम ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी एक बात हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि यूनियन बजट 2025-26 में ऐसा सरकार ने कुछ जो है प्रावधान किए हैं। तो देखिए ये हमारे पास दूसरा बेसिकली एंगल था कि कहाँ सरकार का पैसा जाता है। तो हमने दो चीज़ें देख ली है, सरकार को रिसीट कितना हुआ है ना, और कितना बेसिकली होना वाला है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड सिमिलरली हमने ये भी देख लिया कि सरकार का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में कितना था, कंपैरेटिवली इस साल सरकार का होने का अनुमान कितना है, एक्सपेंडिचर होने का अनुमान कितना है। तो यहाँ हमने
कंपैरेटिव स्टडीज़ की कर ली है। फर्दर आपसे दूसरी वीडियो में मैं मिलूंगा, जो बजट के दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू हैं, है ना, महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे स्कीम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।